एक ही सवाल तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग बदल सकता है। अगर तुम्हें सिर्फ एक सेटअप दिया जाए और कहा जाए कि अगले 1 साल तक तुम्हें केवल इसी एक सेटअप पर काम करना है, ना कोई नई स्ट्रैटेजी सीखनी है, ना कोई नया इंडिकेटर जोड़ना है, ना किसी दूसरे ट्रेडर का सेटअप कॉपी करना है, तो क्या तुम ऐसा कर पाओगे? ज्यादातर लोग यही हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ज्यादा सीखना ही तेजी से आगे बढ़ने का रास्ता है। लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा उस ट्रेडर ने नहीं कमाया जिसे 100 सेटअप आते थे, बल्कि उस ट्रेडर ने कमाया जिसने एक ही सेटअप को इतनी बार दोहराया कि उसे चार्ट देखते ही बिना कंफ्यूजन समझ आ जाए कि करना क्या है और क्या नहीं करना है। यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर ऐसा क्या होता है कि एक ही सेटअप किसी के लिए लगातार प्रॉफिट बनाता है जबकि वही सेटअप दूसरे ट्रेडर को लगातार लॉस देता है? फर्क सेटअप में नहीं होता, फर्क उस प्रैक्टिस में होता है जो चार्ट के पीछे दिखाई नहीं देती। आज मैं तुम्हें यही समझाऊंगा कि क्यों एक सेटअप को 1000 बार प्रैक्टिस करना हर हफ्ते नई स्ट्रैटेजी सीखने से कहीं ज्यादा पावरफुल है। कैसे यही एक आदत तुम्हारे माइंडसेट, डिसिप्लिन और डिसीजन लेने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। अगर तुम सच में ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो इस वीडियो का हर मिनट तुम्हारी सोच बदल सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाओ। मान लो तुम्हारे सामने 2 ट्रेडर बैठे हैं। पहले ट्रेडर को 50 अलग अलग सेटअप आते हैं, उसे हर नया इंडिकेटर पता है, हर नई स्ट्रैटेजी की जानकारी है, हर हफ्ते वो कुछ नया सीखता है। दूसरी तरफ एक ऐसा ट्रेडर बैठा है जिसे सिर्फ एक ही सेटअप आता है, लेकिन उसने उसी एक सेटअप को सैकड़ों नहीं हजारों बार चार्ट पर देखा है, उसे बैक टेस्ट किया है, उसके हर छोटे बड़े बिहेवियर को समझा है। अब अगर इन दोनों को एक जैसा मार्केट दिया जाए तो तुम्हें क्या लगता है लंबे समय में कौन ज्यादा कंसिस्टेंट रहेगा? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि पहला ट्रेडर, क्योंकि उसे ज्यादा नॉलेज है। लेकिन मार्केट का जवाब अक्सर इससे बिल्कुल अलग होता है। मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में एक बात बहुत जल्दी समझ ली थी, मार्केट नॉलेज का नहीं, एग्जीक्यूशन का खेल है। तुम्हें क्या क्या आता है उससे ज्यादा जरूरी यह है कि जो आता है क्या तुम उसे हर बार बिना हिचकिचाहट के सही तरीके से लागू कर पाते हो? यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर पीछे रह जाते हैं। अब एक सवाल उठता है, अगर ज्यादा सीखना गलत नहीं है तो फिर बार बार नया सीखना नुकसान कैसे बन जाता है? इसका जवाब बहुत आसान है। जब भी तुम एक नई स्ट्रैटेजी सीखते हो, तुम्हारा माइंड फिर से शुरुआत पर पहुंच जाता है। फिर नए रूल्स याद करो, नए कंडीशन समझो, नए रिजल्ट देखो। इससे पहले कि तुम्हारा माइंड उस स्ट्रैटेजी के साथ कंफर्टेबल हो, तुम फिर किसी दूसरी स्ट्रैटेजी की तरफ चले जाते हो। नतीजा ये होता है कि तुम्हारे पास जानकारी बहुत होती है, लेकिन किसी भी सेटअप पर गहरा एक्सपीरियंस नहीं होता। यहीं पर एक और सवाल आता है, क्या सिर्फ एक सेटअप सीख लेने से हर ट्रेड प्रॉफिट देगा? बिल्कुल नहीं। और यही बात सबसे पहले समझनी जरूरी है। कोई भी सेटअप दुनिया में ऐसा नहीं है जो हर बार सही निकले। अगर तुम ये उम्मीद लेकर चलोगे कि एक सेटअप सीखते ही हर ट्रेड जीत जाओगे, तो तुम फिर से वही गलती करोगे जो ज्यादातर लोग करते हैं। 1-2 लॉस आएंगे और तुम्हारा भरोसा टूट जाएगा, फिर तुम नया सेटअप खोजने लगोगे। तो फिर एक सेटअप को बार बार प्रैक्टिस करने का फायदा क्या है? फायदा यह है कि तुम्हारा माइंड उस सेटअप की संभावना को समझने लगता है। तुम ये जानने लगते हो कि कहां इसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होती है, कहां इसे छोड़ देना चाहिए, किन जगहों पर यह कमजोर पड़ सकता है और किन परिस्थितियों में इसका एज सबसे मजबूत होता है। ये समझ किसी वीडियो से नहीं आती, ये समझ रेपिटेशन से आती है। मैंने खुद भी शुरुआत में यही गलती की थी। मुझे लगता था कि मेरी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, इसीलिए मैं बार बार उसे बदल देता था। लेकिन एक दिन मैंने अपने पुराने ट्रेड्स खोले और उन्हें ध्यान से देखना शुरू किया। मुझे पता चला कि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि मैं खुद हर बार अलग तरीके से ट्रेड कर रहा था। कभी एंट्री जल्दी ले रहा था, कभी देर से, कभी स्टॉप लॉस बदल देता था, कभी टारगेट बीच में ही बुक कर लेता था। यानी मैं सेटअप को मौका ही नहीं दे रहा था कि उसका असली रिजल्ट सामने आ सके। अब सोचो, अगर हर ट्रेड में तुम्हारे अपने रूल्स ही बदलते रहेंगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि सेटअप सही है या गलत? यही वजह है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर सबसे पहले अपने बिहेवियर को स्टेबल बनाता है। वो मार्केट को बदलने की कोशिश नहीं करता, वो अपने एग्जीक्यूशन को कंसिस्टेंट बनाता है। यहीं पर एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है, आखिर एक सेटअप को कितनी बार प्रैक्टिस करनी चाहिए? इसका कोई जादुई नंबर नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जब तक तुम्हें चार्ट देखते ही बिना किसी कंफ्यूजन के ये समझना आने लगे कि ये तुम्हारा सेटअप है या नहीं, तब तक तुम्हारी प्रैक्टिस पूरी नहीं हुई है। जिस दिन तुम्हें डिसीजन लेने के लिए 10 अलग अलग चीजों के बारे में सोचना पड़े, समझ लो कि अभी तुम्हारा माइंड उस सेटअप के साथ पूरी तरह ट्रेन नहीं हुआ है।
जब तुम एक ही सेटअप को बार बार देखते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा फोकस बदलने लगता है। पहले तुम हर कैंडल पे मौका ढूंढते थे, अब तुम केवल वही मौका ढूंढते हो जो तुम्हारे रूल्स के अनुसार सही हो। पहले तुम्हें लगता था कि हर मूव पकड़ना जरूरी है, अब तुम्हें समझ आने लगता है कि हर मूव तुम्हारे लिए नहीं बना है। यही बदलाव एक बिगनर ट्रेडर और एक कंसिस्टेंट ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। इसलिए अगर तुम सच में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो खुद से ये वादा करो कि कुछ समय के लिए नई स्ट्रैटेजी ढूंढने की आदत छोड़ोगे। अपने चुने हुए एक सेटअप को इतना समय दोगे कि वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक पैटर्न नहीं बल्कि एक आदत बन जाए, क्योंकि ट्रेडिंग में असली एक्सपर्ट वही बनता है जो एक सही सेटअप को बार बार दोहराते हुए अपने माइंड को इस स्तर तक ट्रेन कर देता है कि सही मौका सामने आते ही उसका डिसीजन कंफ्यूजन से नहीं बल्कि डिसिप्लिन से निकलता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर एक ही सेटअप पर टिके रहना इतना जरूरी है तो फिर ज्यादातर ट्रेडर ऐसा कर क्यों नहीं पाते? आखिर ऐसा क्या होता है कि लोग 1-2 हफ्ते किसी सेटअप पर काम करते हैं और फिर अचानक उसे छोड़कर किसी नई स्ट्रैटेजी के पीछे भागने लगते हैं? इसका जवाब मार्केट में नहीं, हमारे माइंड के अंदर छिपा होता है। मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में बार बार एक ही पैटर्न देखा। जब कोई ट्रेडर नया सेटअप सीखता है तो शुरुआत में उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचा होता है। उसे लगता है कि अब उसे वही चीज मिल गई है जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन जैसे ही लगातार 2 या 3 लॉस आते हैं, उसका पूरा भरोसा हिलने लगता है। फिर उसके मन में एक सवाल उठता है, शायद ये सेटअप अच्छा नहीं है, शायद मुझे कोई और स्ट्रैटेजी सीखनी चाहिए। यहीं से उसकी सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। अब सोच कर देखो, अगर कोई डॉक्टर हर 2 ऑपरेशन के बाद अपनी पूरी टेक्निक बदल दे तो क्या वो कभी एक्सपर्ट बन पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि किसी भी स्किल में मास्टरी केवल रेपिटेशन से आती है। ट्रेडिंग भी इसी नियम पर चलती है, लेकिन ट्रेडिंग में एक अतिरिक्त चुनौती है। यहां हर बार तुम्हें तुरंत फीडबैक मिलता है। अगर ट्रेड लॉस में गया तो तुम्हारा माइंड तुरंत कहता है कि कुछ बदलो, जबकि कई बार बदलने की जरूरत स्ट्रैटेजी में नहीं बल्कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन में होती है। यहीं एक और सवाल पैदा होता है, क्या एक अच्छा सेटअप भी लगातार 5 या 6 बार लॉस दे सकता है? इसका जवाब है हाँ। और अगर तुम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते तो तुम कभी भी किसी सेटअप के साथ लंबे समय तक नहीं टिक पाओगे। हर सेटअप केवल संभावना देता है, गारंटी नहीं। अगर किसी सेटअप का सक्सेस रेट 70% भी है, तब भी 30% ट्रेड लॉस में जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि सेटअप खराब है, इसका मतलब केवल इतना है कि यही उसकी प्रकृति है। मैंने जब ये बात स्वीकार की तभी मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। पहले मैं हर लॉस के बाद अपनी स्ट्रैटेजी पर शक करता था, लेकिन बाद में मैंने अपने हर ट्रेड का रिकॉर्ड बनाना शुरू किया। मैंने देखा कि जिन ट्रेड्स में मैंने अपने सभी रूल्स फॉलो किए थे, उनमें लॉस होने के बावजूद कोई गलती नहीं थी। वहीं कई ऐसे ट्रेड थे जहां मैंने अपने रूल्स तोड़े, जल्दी एंट्री ली, स्टॉप लॉस बदला या बिना वजह ट्रेड लिया। उन ट्रेड्स का नुकसान मेरी स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं बल्कि मेरे बिहेवियर की वजह से हुआ था। अब यहां एक और जरूरी सवाल आता है, आखिर हमें कैसे पता चले कि प्रॉब्लम सेटअप में है या हमारे एग्जीक्यूशन में? इसका सबसे आसान समाधान है ट्रेड जर्नल। जब तक तुम अपने हर ट्रेड का रिकॉर्ड नहीं रखोगे, तब तक तुम्हारा माइंड केवल यादों के आधार पर फैसला करेगा, और यादें हमेशा पूरी सच्चाई नहीं बताती। कई बार तुम्हें केवल अपने बड़े लॉस याद रह जाते हैं और अच्छे ट्रेड भूल जाते हो, लेकिन जब डेटा सामने होता है तब इमोशंस की जगह फैक्ट्स बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम एक बात हमेशा याद रखो, अगर तुमने 100 ट्रेड अपने सभी रूल्स के अनुसार लिए हैं और फिर भी रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं है, तब तुम्हें अपने सेटअप का एनालिसिस करना चाहिए। लेकिन अगर तुमने 100 ट्रेड में हर बार अलग अलग तरीके से एंट्री ली, कभी स्टॉप लॉस बदला, कभी जल्दी एग्जिट किया, कभी बिना सेटअप के ट्रेड लिया, तो तुम अपने सेटअप को जज ही नहीं कर सकते, क्योंकि वहां टेस्ट स्ट्रैटेजी का नहीं तुम्हारे डिसिप्लिन का हो रहा है। यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर एक और गलती करते हैं। वे सोशल मीडिया खोलते हैं और देखते हैं कि किसी दूसरे ट्रेडर ने किसी दूसरी स्ट्रैटेजी से बड़ा प्रॉफिट बनाया है। फिर उनके मन में सवाल आता है, क्या मुझे भी वही सीख लेने चाहिए? लेकिन वे ये नहीं देखते कि उस दूसरे ट्रेडर ने शायद उसी एक सेटअप पर कई साल काम किया है। उन्हें केवल उसका रिजल्ट दिखाई देता है, उसकी प्रैक्टिस नहीं। तुम्हें हमेशा यह समझना होगा कि किसी दूसरे का रिजल्ट देखकर अपना सिस्टम बदलना सबसे महंगी गलतियों में से एक है, क्योंकि हर बार जब तुम नया सेटअप सीखते हो, तुम फिर से शुरुआती स्तर पर पहुंच जाते हो। तुम्हें फिर से डेटा इकट्ठा करना पड़ता है, फिर से उसका बिहेवियर समझना पड़ता है और फिर से अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में समय भी जाता है और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी टूटता रहता है। अब एक सवाल और आता है, क्या एक ही सेटअप पर काम करना मतलब यह है कि कभी कुछ नया सीखना ही नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीखना हमेशा जरूरी है,
लेकिन सीखने और हर समय बदलने में बहुत बड़ा अंतर है। अगर तुम्हारा चुना हुआ सेटअप अभी पूरी तरह टेस्ट ही नहीं हुआ है, अगर तुमने उसे अलग अलग मार्केट कंडीशन में समझा ही नहीं है, तो नई चीजें जोड़ना केवल कंफ्यूजन बढ़ाएगा। मैंने अपने करियर में सबसे बड़ा बदलाव तब महसूस किया जब मैंने अपने माइंड को यह अनुमति देना बंद कर दिया कि हर लॉस के बाद वो नई स्ट्रैटेजी खोजे। मैंने खुद से केवल एक सवाल पूछना शुरू किया, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए थे? अगर जवाब हाँ था तो मैं उस ट्रेड को स्वीकार करता था, अगर जवाब नहीं था तो मैं अपनी गलती सुधारता था। इस एक बदलाव ने मुझे मार्केट से लड़ने की बजाय अपने बिहेवियर पर काम करना सिखाया। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि असली प्रगति तब शुरू होती है जब तुम्हारा फोकस सही या गलत ट्रेड पर नहीं बल्कि सही या गलत एग्जीक्यूशन पर आ जाता है, क्योंकि एक सही एग्जीक्यूशन वाला लॉस भी तुम्हें बेहतर ट्रेडर बना सकता है, जबकि बिना रूल्स के लिया गया प्रॉफिट तुम्हें गलत आदत सिखा सकता है। याद रखो, एक सेटअप को 1000 बार प्रैक्टिस करने का मतलब केवल चार्ट देखते रहना नहीं है। इसका मतलब है हर ट्रेड के बाद ईमानदारी से खुद का एनालिसिस करना, अपनी गलतियों को पहचानना, अपने रूल्स को दोहराना और अपने माइंड को यह सिखाना कि सफलता नई स्ट्रैटेजी खोजने से नहीं बल्कि एक सही सेटअप को लगातार सही तरीके से दोहराने से मिलती है। यही वो सोच है जो धीरे धीरे एक सामान्य ट्रेडर को कंसिस्टेंट और प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल देती है। अब तक हमने ये समझ लिया कि एक सेटअप को बार बार बदलना क्यों नुकसान पहुंचाता है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, आखिर एक ही सेटअप को 1000 बार प्रैक्टिस करने से ऐसा क्या बदल जाता है जो किसी ट्रेडर को सामान्य से कंसिस्टेंट बना देता है? क्या केवल चार्ट देखते रहने से कोई एक्सपर्ट बन जाता है? बिल्कुल नहीं। एक्सपर्ट बनने की शुरुआत तब होती है जब तुम्हारा माइंड पैटर्न को पहचानना सीख जाता है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं जिसे समझने में मुझे काफी समय लगा। शुरुआत में मैं चार्ट देखता था, लेकिन वास्तव में चार्ट को समझता नहीं था। मुझे हर जगह ट्रेड दिखाई देता था, जहां भी 2-3 कैंडल बनी मुझे लगता था कि यही मौका है। लेकिन जब मैंने केवल एक सेटअप पर अपना पूरा ध्यान लगाया, तब मुझे पहली बार समझ आया कि हर पैटर्न देखने में एक जैसा हो सकता है, लेकिन हर पैटर्न की क्वालिटी एक जैसी नहीं होती। अब यहां एक सवाल उठता है, अगर पैटर्न एक जैसा दिख रहा है तो फिर फर्क कहां होता है? फर्क उन छोटी छोटी बातों में होता है जिन्हें केवल रेपिटेशन के बाद देखा जा सकता है। कई बार सेटअप तो बन जाता है, लेकिन उसके पीछे मार्केट की ताकत नहीं होती। कई बार एंट्री सही लगती है, लेकिन आसपास का प्राइस बिहेवियर उस ट्रेड का साथ नहीं देता। कई बार चार्ट पर सब कुछ सही दिखता है, लेकिन मार्केट का फ्लो उस दिशा में नहीं होता। ये बातें किसी एक वीडियो या एक किताब से नहीं सीखी जा सकती। इन्हें केवल बार बार ऑब्जर्व करने से महसूस किया जा सकता है। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं, ट्रेडिंग केवल देखने की स्किल नहीं है, बल्कि सही चीज देखने की स्किल है, और ये स्किल केवल रेपिटेशन से बनती है। अब एक और सवाल आता है, क्या केवल लाइव मार्केट में ट्रेड लेकर ही ये स्किल विकसित होगी? नहीं। अगर तुम केवल लाइव ट्रेड्स के भरोसे सीखोगे तो तुम्हें बहुत समय लगेगा। असली ग्रोथ तब शुरू होती है जब तुम पुराने चार्ट पर वापस जाते हो और अपने सेटअप को बार बार ढूंढते हो। जब तुम 100, 200, 500 या 1000 चार्ट देखते हो, तब तुम्हारा माइंड अपने आप उन पैटर्न को पहचानने लगता है जिन पर पहले तुम्हारी नजर ही नहीं जाती थी। मैंने भी यही किया था। मैं पुराने चार्ट खोलता था और बिना किसी जल्दबाजी के केवल एक सवाल पूछता था, क्या यहां मेरा सेटअप था? अगर था तो मैंने इसे क्यों नहीं देखा? अगर नहीं था तो मुझे ऐसा क्यों लगा कि यह सेटअप था? यही सवाल मेरी सबसे बड़ी ट्रेनिंग बन गए। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरा डिसीजन लेने का तरीका बदल रहा है। पहले मैं ट्रेड लेने का कारण ढूंढता था, अब मैं ट्रेड छोड़ने का कारण ढूंढने लगा। यह बदलाव बहुत छोटा लगता है, लेकिन यहीं से प्रोफेशनल सोच शुरू होती है, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर हर चार्ट में एंट्री नहीं खोजता, वो केवल वही एंट्री खोजता है जो उसके रूल्स पर खरी उतरती है। अब यहां एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर एक सेटअप इतना अच्छा है तो फिर हर बार उसे देखकर तुरंत ट्रेड क्यों नहीं लेना चाहिए? इसका जवाब है, क्योंकि हर सेटअप का एक संदर्भ होता है। केवल पैटर्न देखना काफी नहीं है, यह भी देखना जरूरी है कि वो किस जगह बना है, किस तरह के प्राइस बिहेवियर के बाद बना है, और क्या वो वास्तव में तुम्हारे रूल्स के अनुसार है। जब तक तुम ये फर्क नहीं समझोगे, तब तक तुम एक जैसे दिखने वाले लेकिन अलग क्वालिटी वाले सेटअप में उलझे रहोगे। यही वजह है कि 1000 बार प्रैक्टिस करने की बात कही जाती है, क्योंकि पहली बार देखने पर तुम्हें केवल पैटर्न दिखाई देता है, 100वीं बार देखने पर उसकी क्वालिटी दिखाई देने लगती है, और 1000वीं बार देखने पर तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि कब उस सेटअप को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। यही असली एक्सपीरियंस है। मैंने अपने माइंड में एक नियम बना लिया था, अगर मेरा सेटअप पूरी तरह स्पष्ट नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। पहले यह निर्णय लेना मुश्किल लगता था, ऐसा लगता था कि शायद कोई बड़ा मौका निकल जाएगा, लेकिन समय के साथ मुझे समझ आया कि गलत ट्रेड से बचना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सही ट्रेड लेना। अब तुम खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हें सच में अपने सेटअप की पूरी पहचान है, या तुम केवल उसके नाम को जानते हो?
ये बहुत बड़ा अंतर है। किसी सेटअप का नाम जान लेना आसान है, लेकिन उसकी क्वालिटी पहचानना, उसकी कमजोरी समझना और उसकी सीमाओं को स्वीकार करना, यही एक एक्सपर्ट ट्रेडर की पहचान है। एक और बात मैंने अपने अंदर बदली। पहले जब कोई ग्रेड मिस हो जाता था तो मुझे बहुत अफसोस होता था, लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि मार्केट में मौके कभी खत्म नहीं होते। अगर मेरा सेटअप आज नहीं मिला तो वो कल भी बन सकता है, लेकिन अगर मैंने बिना सेटअप के ट्रेड लेकर अपना डिसिप्लिन खो दिया तो उसका नुकसान केवल एक ट्रेड तक सीमित नहीं रहेगा, वो मेरी पूरी सोच को प्रभावित करेगा। यही कारण है कि मैंने अपने माइंड को बार बार एक ही संदेश दिया, मेरा लक्ष्य हर मूव पकड़ना नहीं है, मेरा लक्ष्य केवल अपने सेटअप को सही समय पर पहचानना है। जब ये सोच मजबूत होने लगी तब मेरा फोकस प्रॉफिट से हटकर प्रोसेस पर आ गया, और यही वो बदलाव था जिसने मेरे डिसीजन को पहले से कहीं ज्यादा शांत और स्पष्ट बना दिया। याद रखो, एक सेटअप को 1000 बार प्रैक्टिस करने का सबसे बड़ा फायदा ये नहीं है कि तुम्हें ज्यादा ट्रेड मिलेंगे। सबसे बड़ा फायदा ये है कि तुम्हें गलत ट्रेड कम दिखाई देने लगेंगे। तुम्हारा माइंड शोर और अवसर के बीच फर्क करना सीख जाएगा, और जिस दिन तुम्हारा माइंड ये फर्क समझने लगेगा, उसी दिन से तुम्हारी ट्रेडिंग केवल किस्मत पर नहीं बल्कि स्किल पर चलना शुरू हो जाएगी। यही वो चरण है जहां एक ट्रेडर धीरे धीरे एक्सपर्ट बनने की दिशा में आगे बढ़ता है। अब मैं तुम्हें वो बात बताना चाहता हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। मैंने एक समय यह मान लिया था कि मार्केट मुझे हर दिन कुछ नया सिखाएगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मार्केट हर दिन नया नहीं होता, हमारा बिहेवियर नया होता है। अगर तुम हर दिन अपना फैसला बदलते रहोगे तो तुम्हारा रिजल्ट भी हर दिन बदलता रहेगा, लेकिन जिस दिन तुम्हारा बिहेवियर स्टेबल हो जाएगा, उसी दिन से तुम्हारे रिजल्ट में भी स्थिरता आना शुरू हो जाएगी। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं, एक सेटअप को 1000 बार प्रैक्टिस करना केवल चार्ट पढ़ने की प्रैक्टिस नहीं है, यह अपने माइंड को ट्रेन करने की प्रैक्टिस है। हर बार जब तुम अपने रूल्स के अनुसार ट्रेड लेते हो, तब तुम अपने अंदर डिसिप्लिन को मजबूत करते हो। हर बार जब तुम बिना सेटअप के ट्रेड लेने से खुद को रोकते हो, तब तुम अपने सेल्फ कंट्रोल को मजबूत करते हो, और यही दो चीजें किसी भी ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत बनती हैं। अब एक आखिरी सवाल अपने आप से पूछो, अगर आज से अगले 6 महीने तक तुम केवल एक ही सेटअप पर काम करो, उसके अलावा कुछ भी नया न सीखो, केवल उसी को ऑब्जर्व करो, उसी का बैक टेस्ट करो, उसी के ट्रेड रिकॉर्ड करो और हर गलती को नोट करो, तो क्या 6 महीने बाद तुम आज वाले ट्रेडर जैसे रहोगे? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी ग्रोथ चार्ट में नहीं, तुम्हारी सोच में होगी, क्योंकि धीरे धीरे तुम्हारा माइंड कंफ्यूजन छोड़कर स्पष्टता की तरफ बढ़ने लगेगा। मैंने यही महसूस किया कि मार्केट से लड़ने की जरूरत नहीं है, मार्केट को हराने की भी जरूरत नहीं है। जरूरत केवल इतनी है कि अपने सिस्टम पर इतना भरोसा बनाया जाए कि कुछ लॉस आने के बाद भी तुम्हारा डिसिप्लिन न टूटे, क्योंकि कंसिस्टेंट ट्रेडर वो नहीं होता जो कभी लॉस नहीं करता। कंसिस्टेंट ट्रेडर वो होता है जो लॉस के बाद भी अपने रूल्स नहीं बदलता। याद रखो, एक्सपर्ट बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। 1000 बार की गई सही प्रैक्टिस एक दिन तुम्हें वहां पहुंचा देती है जहां पहुंचने का सपना ज्यादातर लोग देखते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग उस मंजिल तक पहुंचने से पहले ही अपना रास्ता बदल देते हैं। इसलिए अगर तुम सच में अपने अंदर बदलाव देखना चाहते हो तो आज एक फैसला करो। नया सेटअप खोजने से पहले यह देखो कि क्या तुमने अपने मौजूदा सेटअप को उसका पूरा समय दिया है। अगर नहीं तो पहले उसी पर काम करो। हो सकता है जिस सफलता को तुम नई स्ट्रैटेजी में ढूंढ रहे हो वो तुम्हारी मौजूदा स्ट्रैटेजी की गहरी प्रैक्टिस में छिपी हो। इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूं। आज से अपने लिए एक सेटअप चुनो, फिर खुद से यह वादा करो कि बिना ठोस कारण के उसे बार बार नहीं बदलोगे। हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखो, अपनी गलतियों को ईमानदारी से स्वीकार करो और हर सप्ताह अपने एग्जीक्यूशन का रिव्यू करो। जब तुम्हारा फोकस केवल प्रॉफिट कमाने से हटकर हर दिन थोड़ा बेहतर ट्रेडर बनने पर आ जाएगा, तब प्रॉफिट भी धीरे धीरे उसी दिशा में चलना शुरू कर देगा। याद रखो, मार्केट में सफलता किसी एक बड़े फैसले से नहीं मिलती, वो हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों का परिणाम होती है। इसलिए धैर्य रखो, अपने डिसिप्लिन की रक्षा करो, अपने सेटअप पर भरोसा बनाओ और रेपिटेशन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो। जिस दिन तुम्हें अपने सिस्टम पर अपने इमोशंस से ज्यादा भरोसा हो जाएगा, उसी दिन से तुम्हारी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो जाएगी। और यही वो बदलाव है जो केवल बेहतर ट्रेडर नहीं बल्कि बेहतर डिसीजन लेने वाला इंसान भी बनाता है।